इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप आने वाले अगले 3 महीनों के अंदर खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तड़प उठोगे। दोस्तों, अभी चल रहा है अक्टूबर, मतलब कि अभी नया साल आने में लगभग 3 महीने बचे हैं। और इस नए साल में आप क्या करेंगे और ये आपके लिए कैसे अलग होगा, ये सब कुछ एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, वो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये बात सही है कि ज्यादातर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कुछ समय के बाद भूल जाते हैं और फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए कुछ खास न्यू ईयर रेजोल्यूशन चुने थे। लेकिन याद रखना, अगर खुद और जिंदगी को बेहतर करना है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन को दृढ़ता के साथ लागू करना ही होगा। आपको इसके लिए कई बार मन भी मारना पड़ सकता है, लेकिन पीछे मत हटिएगा, बल्कि इन पर और दृढ़ता से आगे बढ़िएगा। कौन सी वो आदतें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, कैसे इन बुरी आदतों से छुटकारा पाना है, और कौन कौन से वो रेजोल्यूशन हैं जो नए साल में आपकी जिंदगी बेहतर करने में मदद करेंगे, जानते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं उस आदत की जो 90% जिम्मेदार है एक युवा को बर्बाद करने में, वो है आपका स्मार्टफोन। दोस्तों, आज के दौर में स्मार्टफोन केवल एक साधारण डिवाइस नहीं रहा, बल्कि यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। चाहे गेमिंग हो, सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेट का उपयोग, स्मार्टफोन हर समय हमारे हाथों में रहता है। लेकिन इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके माध्यम से अनगिनत गंदे कंटेंट्स तक पहुंच अब बेहद आसान हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 70% से ज्यादा युवा अपने स्मार्टफोन पर गंदे कंटेंट देख चुके हैं और इनमें से ज्यादातर को यह आदत बन चुकी है। और यही गंदी कंटेंट युवाओं के दिमाग पर गहरा असर डाल रहा है। यह न सिर्फ मानसिक रूप से हमें कमजोर बनाता है, बल्कि हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी बर्बाद करता है। एक बार जब पोर्न देखने की आदत लग जाती है तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एक प्रकार की नशा है जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर देता है। युवाओं का फोकस जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हटकर इस गंदी आदत पर चला जाता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वे अपनी पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत जीवन को सही तरीके से नहीं संभाल पाते। हस्तमैथुन का दुष्प्रभाव स्मार्टफोन के चलते केवल पोर्नोग्राफी ही नहीं, बल्कि हस्तमैथुन की लत भी युवाओं में बढ़ रही है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मास्टरबेशन करने से ऊर्जा की कमी, डिप्रेशन, आत्मविश्वास में गिरावट और मानसिक स्थिरता में कमी हो सकती है। यह शरीर और मन को एक असंतुलित स्थिति में डाल देता है और इसका असर लंबे समय तक हमारे काम करने की क्षमता पर भी पड़ता है। अब सवाल यह है कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। फर्स्ट पॉइंट, स्मार्टफोन का सही उपयोग करें। स्मार्टफोन को अपनी मदद के लिए उपयोग करें, न कि खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया और इंटरनेट का सही उपयोग सीखें। सेकंड पॉइंट, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अगर आपके पास समय का सदुपयोग करने की योजना होगी तो आपको स्मार्टफोन में अनावश्यक समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, बुरी आदतों से दूर रहें। अगर आप खुद को इस गंदी लत से बचाना चाहते हैं तो खुद पर नियंत्रण करना सीखें। किसी अच्छे शौक, पढ़ाई या खेल में समय लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप इस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगें। दोस्तों, स्मार्टफोन का सही उपयोग हमें दुनिया से जोड़े रख सकता है, लेकिन इसका गलत उपयोग हमें बर्बाद भी कर सकता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें या नुकसान के लिए। अब बात करते हैं उन रेजोल्यूशंस की जो नए साल में आपकी जिंदगी बेहतर करने में मदद करेंगे। सबसे पहला कदम है खुद की समझ। यह जानना बहुत जरूरी है कि आप कहां खड़े हैं और आपको किस दिशा में जाना है। अपने आप से ये सवाल पूछें, आपकी कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं? कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं? क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। खुद को हर हफ्ते या महीने रिव्यू करें ताकि आपको पता चले कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। जिंदगी की दौड़ में कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद की ख्वाहिशों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सफलता और खुशी के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है
खुद की पहचान यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, गोल सेटिंग। दोस्तों, लक्ष्य बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे फिट होना है। आपको कहना होगा, मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है, और इसके लिए एक सही प्लान बनाएं। स्टेप 3, डेली रूटीन पर काम करें। दोस्तों, बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि आपकी डेली रूटीन सशक्त हो। नए साल से पहले अपनी दिनचर्या को सुधारना शुरू करें। सुबह जल्दी उठें, ध्यान लगाएं और अपने दिन की एक स्ट्रक्चर्ड शुरुआत करें। एक अच्छी किताब पढ़ें, क्योंकि किताबें आपको एक नए नजरिए से सोचने में मदद करती हैं। छोटे छोटे बदलाव ही लंबी दौड़ में बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो महीने के अंत में आप खुद को एक नए व्यक्ति के रूप में पाएंगे। स्टेप 4, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। कहा जाता है कि आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। तो आप किसके साथ समय बिता रहे हैं? अगर आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है तो इसे बदलें। पॉजिटिव लोगों से जुड़े जो आपको प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। आपकी सराउंडिंग्स का असर आपके माइंडसेट और ग्रोथ पर सीधा पड़ता है। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कंसिस्टेंसी की कमी। कोई भी बदलाव एक रात में नहीं होता, इसके लिए डेडिकेशन और पेशेंस चाहिए। अगर आप एक हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे हर दिन प्रैक्टिस करें। कोई भी बड़ी सफलता तभी मिलती है जब आप छोटे छोटे कदम लगातार उठाते हैं। दोस्तों, खुद को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आत्मनियंत्रण, सही दिशा और लगातार मेहनत चाहिए होता है। अगर आप ये सारे कदम उठाते हैं तो यकीन मानिए, इस नए साल से पहले आप एक नए इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज ही से अपने अंदर इस बदलाव की शुरुआत करें और खुद को उस वर्जन में ढालें जो आपने हमेशा से सोचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी नए साल से पहले खुद में बदलाव ला सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे और भी जबरदस्त वीडियो आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।